रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। नमस्कार, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ रसोई के रहस्य। रसोई के रहस्य में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारे मेथड्स ऑफ कुकिंग के मॉइस्ट हीट यानी पानी में या पानी से संबंधित जो मेथड्स ऑफ कुकिंग थे वो ख़त्म हो चुके हैं। सो वीव डन जो ज़रूरी थे हमने सब सीख लिए हैं, इनके बारे में बातें की है, डिस्कशंस भी कर रही हैं। अब हम चलते हैं अपने ड्राई हीट मेथड्स पे। सरप्राइजिंगली थोड़े दिन पहले जब मैं इसको रिसर्च कर रही थी तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली कि जो हम लोग फ्राइंग वगैरह करते हैं ऑयल में, चाहे वो डीप फ्राइंग हो, पैन फ्राइंग हो, शैलो फ्राइंग हो, कुछ भी हो, ये सब एक्चुअली ड्राई हीट मेथड्स ऑफ कुकिंग में आता है। ताज्जुब की बात है ना कि ऑयल के अंदर सब सबमर्ज हो रहा है लेकिन हम उसको ड्राई हीट कुकिंग मेथड ही बता रहे हैं। इसका कारण ये है कि आप जो मेथड इसमें, मतलब एक तो पानी बिल्कुल नहीं यूज़ हो रहा, किसी भी किस्म का मॉइस्चर नहीं यूज़ हो रहा। सो व्हाट इज़ बीइंग यूज्ड इज़ ऑयल। ऑयल इज़ बीइंग यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कुकिंग, बस सिर्फ इतना ही है। तो इसीलिए इसको ड्राई हीट मेथड ही माना जाता है। अब फ्राइंग के भी अलग अलग तरीके हैं, मैं एक एक करके आपको सब बताऊंगी। फ्रॉम वेरी सिंपल, ये तो मतलब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम दिन भर तेल लेकर कुछ ना कुछ पकाते रहते, कुछ कम तेल, कुछ ज़्यादा तेल, कुछ बिल्कुल भी तेल नहीं, इस तरह से अलग अलग तरह की चीज़ें हम बनाते हैं। अब इसमें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ कुछ कुछ बातें, ये मेथड्स के बारे में, कुछ कुछ बातें सावधानी जो ऑब्वियसली बरतनी है, कुछ बातें कि किस तरह से आप ऑयल अपना कैसे चूज़ करेंगे, किस टेम्परेचर पे आपका ये डीप फ्राइंग होता है, क्या टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, और इस तरह से अलग अलग, और ऑफ कोर्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्राइंग दैट वी डू। सो शुरू करते हैं इस एपिसोड की डिटेल्स को। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है जब आप फ्राइंग की बात करते हैं तो वो है डीप फैट फ्राइंग। सो हम लोग डीप फ्राइंग से पहले शुरुआत करते हैं। डीप फ्राइंग में क्या है? डीप फ्राइंग में बेसिकली जो भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं उसको पूरी तरह से तेल में डुबा देते हैं, उसको अच्छी तरह से तेल को गर्म करके और तेल के अंदर हम उसको डुबा देते हैं। अब एक बार खाना जब, मतलब जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, वो एक बार डूब गई उसके अंदर, तो उसके बाद में आप टेम्परेचर कंट्रोल करके उसको फ्राई करते हैं। तो इस फ्राइंग में क्या क्या होता है? एक, पहले आप अपना तेल गरम करते हैं। आपका जो तेल जो फुली गरम होना डीप फ्राइंग के लिए, उसका टेम्परेचर आपको पता है कितना होता है? 170 से 190 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचिए, तो इसीलिए जब आपसे कहा जाता है कि तेल है, गरम तेल है, ध्यान रखो गरम तेल है, बी सेफ, स्टे सेफ, हैंडल हॉट ऑयल वेरी केयरफुली। आप सोचो कहाँ पर 100 डिग्रीज में पानी उबलता है, इसने में तेल जो है 170 से 190 डिग्री, 163 टू 191 टू बी प्रिसाइज डिग्री सेंटीग्रेड पे तेल गर्म होता है, मतलब फुली फ्राई होने के लिए तैयार होता है। कैन यू इमेजिन? और वो तेल का जो विस्कोसिटी है, जो मतलब जो उसकी चिकनाहट है, उससे ज़्यादा और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो इस टेम्परेचर पे जब चीज़ पहुंच जाती है, आप एक बार हाई करते हैं, एकदम हीट करते हैं, जब आप सबको पता ही है तेल गर्म होता है और हमको तेल की स्मेल आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि वो तेल स्मोक होना शुरू होता है। हाई स्मोकिंग पॉइंट के तेल हम यूज़ करते हैं डीप फ्राइंग के लिए, क्योंकि जितना हाई स्मोकिंग पॉइंट पे वाला तेल हो उतना ही वो तेल कम आपके खाने में अब्जॉर्ब होता है, नहीं तो खाने में तेल अब्जॉर्ब हो जाता है। और जब मतलब प्रॉपर आपकी क्रिस्पिंग जो है किसी चीज़ की,
आपको सबको वो तो हम जानते ही हैं, हम किसी चीज़ को डीप फ्राई अगर करते हैं तो उसमें हमारे मोटिव्स 2-3 होते हैं। एक तो चीज़ को ब्राउन करना होता है, एक तो चीज़ को क्रिस्प करना होता है कि बाहर से अच्छी मतलब कुरकुरी और क्रिस्प रहे और अंदर से आपकी चीज़ सॉफ्ट और मॉइस्ट रहे। ज़्यादा करके यही हमारा मोटिव होता है इसका। तो वो क्रिस्पिंग का जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्रीज या 204 डिग्रीज पे वो जाकर क्रिस्प होने का टेम्परेचर उसका होता है। तो आप देखिए कितने हाई हीट पे हम लोग चीज़ें कर रहे हैं। तो पहली बात, ओके, तेल हो गया हमारा गरम। अब हमने तेल गरम करके एक बार पहली चीज़ आपने जो भी डाली अंदर डाले। लेट्स से आप बना रहे हैं पकौड़े या बना रहे हैं समोसे या कुछ भी आप बना रहे हो, आप उसके अंदर डालेंगे। जब आप उसको डालते हैं तो सबसे पहले आपको क्या आता है, आवाज़ें आती है कि नहीं? अंदर से आपको बबल होने की सिजलिंग आवाज़ आती है उस तरह से। सो अगर हम विजुअली उसको देखें तो जब हम अंदर डालते हैं तो छोटे छोटे बबल्स पूरे सरफेस के ऊपर, कोने वगैरह पे सब तरफ बबल्स इकट्ठे हो जाने शुरू होते हैं, तभी हमको वो सिजलिंग आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? Why are we hearing this sound and why is this bubble, why are these bubbles breaking on the surface? ये तो पानी तो है नहीं, तो बबल्स क्यों ब्रेक हो रहा है सरफेस पे? बबल्स सरफेस पे इसलिए ब्रेक हो रहे हैं बिकॉज आपने जब जो भी आपने डाला, पकौड़ा या समोसा या जो भी पूरी या जो भी चीज़ आपने तेल में पहली बार डाली, तो उसमें क्या हुआ है कि ये चीज़ अंदर जाके बाहर से इमिजिएटली सील होके अंदर की तरफ से इसमें जो भी सीलन है, जो मॉइस्चर है, नेचुरल मॉइस्चर, जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो इमिजिएटली स्टीम बन के बाहर निकल रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। वो स्टीम बन के इवेपोरेट हो रहा है। तो क्या स्टीम जब होगा इवेपोरेट तो बबल्स हैं क्या? बबल तो वही है ना कि जब उसके अंदर जो गर्मी होती है वो निकल के पानी के अंदर से या जिसमें भी होता है वो निकल के स्टीम के फॉर्म में बबल्स फॉर्म होते हैं और आवाज़ आती है। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर हॉट ऑयल ओवर हियर। इट इज़ बेसिकली ओनली द मॉइस्चर दैट इज़ कमिंग ऑन टू द सर्फेस। अब एक बार वो मॉइस्चर आ गया सर्फेस पे तो अब अंदर से उसकी पकना उसका शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मॉइस्चर जितना निकलना था निकल गया। अब ऊपर से अब इसको टेम्परेचर आप उसका मॉडरेट करेंगे, आप उसको देखते रहेंगे कितना, नहीं तो क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा बाहर से काला हो जाएगा और अंदर से चीज़ कच्ची रह जाएगी। तो एक बार हाई हीट कर उसके बाद हल्का सा हीट को कम करना ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ को पकाना हमारे लिए ज़रूरी है। एंड अब इस पे बाहर जो है वो क्रिस्प ब्राउनिंग किस तरह से हो रही है? अगर आपको याद होगा, मैंने पिछले वाले एपिसोड में, सिमरिंग वाले एपिसोड में मैंने बताया था मायार्ड रिएक्शन, MILLARD, मायार्ड रिएक्शन, जिसका मतलब है कि आपके जो शुगर्स वगैरह जो निकलते हैं, स्टार्च और शुगर्स जो पूरी निकलती हैं, उससे वो जब पकना शुरू होते हैं तो उससे ब्राउनिंग इफेक्ट होते हैं। यहाँ पर क्या है, हम लोग जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ स्टार्च या शुगर होती है। आप चाहे वो बेसन हो, चाहे आप मैदा यूज़ कर रहे हो कुछ बनाने के लिए, या आटा है या फिर कॉर्नफ्लावर है, या कुछ भी चीज़ जो यूज़ कर रहे हो उसके अंदर कुछ ना कुछ या आलू, जैसे आलू है, लेट्स से आलू अपने आप ही ब्राउनिंग शुरू हो जाती। कई सब्जियां, हर सब्जी में कुछ ना कुछ फॉर्म में नेचुरल शुगर्स होते हैं। कुछ सब्जियां जब आप बनाओगे, अगर आप खाली सब्जियां लेट्स से ब्राउन कर रहे हो तो उसको ब्राउन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उसके शुगर्स जो है रिलीज होने में टाइम लगता है, नेचुरल शुगर्स। बट अल्टीमेटली हर चीज़ थोड़ी ना थोड़ी ब्राउन होती ही है, क्योंकि अंदर से सूख कर ऊपर से वो बननी शुरू हो जाती, ब्राउन होनी शुरू हो जाती है। तो ये जब आपका हो गया, बाहर का सरफेस हो गया ये, एंड अंदर से पानी छूट गया, अब आपकी चीज़ अंदर से पकनी शुरू होती है। अब और पानी, यहाँ पर आपका तेल का टेम्परेचर ठीक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा आप सब जानते ही हैं, अगर तेल कम गर्म हुआ तो चीज़ अंदर, तेल जो है आपका, जो भी पकौड़ा है या जो भी है, वो तेल सोखना शुरू कर देगा। एंड एक बार अगर उसने तेल सोखना शुरू कर दिया तब तो आपकी चीज़ मतलब बहुत ही सैड हो जाएगी, क्योंकि इट विल कीप अब्जॉर्बिंग द ऑयल और वो उसमें कुकिंग और उसमें क्रिस्पिंग तो होगी ही नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द हीट ऑफ योर ऑयल। तो ये बाहर से कोटिंग आ गई तो इसका मतलब अंदर से और चीज़ें जो है रिलीज नहीं होंगी, और आपका मॉइस्चर और आपके अंदर से न्यूट्रिएंट्स और प्रॉपर्टीज़ जो है बाहर नहीं आएंगी। उसने बाहर से सील करके क्रिस्प होना शुरू कर दिया, अंदर पकता है। तो आपको पता है कि जितना मॉइस्चर आपका रिलीज हुआ है उतनी ही जगह पे तेल जाता है अंदर।
It's the same. The oil replaces the moisture that is lost in the beginning of the cooking. सिर्फ उतना ही तेल की ज़रूरत है चीज़ को पकाने के लिए. इसीलिए बोलते हैं कि जब आप टेम्परेचर मॉडरेट कर रहे हैं तो टेम्परेचर को बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ता है कि गरम ठंडा तेल हो गया तो मुश्किल है, क्योंकि वो उसके अंदर चीज़ पकेगी नहीं और चीज़ सिर्फ तेल सोखता जाएगा. So that is one of the reasons why it is so essential to maintain the temperature of your oils. अब चीज़ आप इसमें एक और बात याद रखना ज़रूरी है, जो कि वी हैव बीन टॉकिंग इन एवरी मेथड ऑफ कुकिंग, चाहे वो स्टीमिंग हो, चाहे वो सिमरिंग हो, चाहे वो बॉइलिंग हो, हर चीज़ में ब्लांचिंग हो. हमने हर चीज़ में एक चीज़ सुनी है कि आप जब भी किसी भी गर्म चीज़ के अंदर बाहर से ठंडी चीज़ डालते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो होती है उस मीडियम का टेम्परेचर कम होता है कुछ सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए. अब इधर भी यही होगा. अब ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपने गरम कढ़ाई में अगर आपने चीज़ें डाल दी तो फिर क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा और वो टेम्परेचर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा जिसमें कि आपकी सारी जो आपने पकौड़े अंदर डाले हैं वो ठीक से पक पाएँ. सो क्या होगा, तेल सोख होना शुरू हो जाएगा उसमें और आपकी चीज़ हो जाएगी ख़राब, क्योंकि वो टेम्परेचर तक ऊपर आ ही नहीं पाएगा क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो गई आपकी कढ़ाई में. सो इट इज़ वेरी इसेंशियल कि कम डालें, थोड़ी डालें और उसको अच्छे से हिलाकर पकाएं ताकि सब चीज़ आराम से और अच्छे से पक जाए. ये लेट्स से अब आपके पकौड़े पक गए, आपने देखा, एक बाहर निकाल के देखा, अच्छे से क्रिस्प हो गया पकौड़ा, आपका अंदर से नरम भी है. क्योंकि हमको थोड़ा सा अपने टच पे साइटेड लोग तो एकदम देख के पता चल जाता है कि हाँ रंग हो गया, सब हो गया. हमको शायद ज़रूरत पड़ेगी एक पकौड़ा बाहर निकाल लिया या एक बार पूरी बाहर निकाल के देख ली कि कैसे है क्या है, और उससे हमको एक आइडिया हो जाएगा कि वेदर दैट इज़ ऑल राइट और नॉट. वो हो गया. अब जनरली इसमें एक्सेस थोड़ा बहुत तो तेल होता ही है, तो हम झारा लेके उसको पहले कढ़ाई के साइड में उसको थोड़ा सा रख लेते हैं ताकि उसमें से तेल थोड़ा ड्रेन हो जाए. ड्रेन होने के बाद में हम उसको जनरली पेपर के ऊपर पहले निकाल लेते हैं. किचन टॉवल होता है, कई लोग न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं. मैं लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ न्यूज़पेपर मत यूज़ करिए बिकॉज इट हैज़ न्यूज़ प्रिंट ऑन इट एंड वो न्यूज़ प्रिंट जो है इट्स नॉट गुड. तो इट्स बेटर नॉट टू यूज़ न्यूज़ प्रिंट. जहाँ तक हो सके कोशिश करके न्यूज़ प्रिंट ना यूज़ करें, न्यूज़पेपर ना यूज़ करें. और कोई किचन टॉवल्स है, पेपर नैपकिन्स हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ें अगर नहीं है तो आप सिर्फ खाली थाली पे रख लें, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसमें से आप निकाल के, अब क्या होता है कि जनरली हम लोग पेपर टॉवल पे जब या पेपर नैपकिन पे कुछ निकालते हैं तो उसको थोड़ा सा टर्न, हम लोग उसको फोल्ड करके थोड़ा सा हल्का सा दबा के चीज़ के अंदर से तेल निकाल लेते हैं. एक बात की और सावधानी यहाँ पर रखनी बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा टाइम तक अगर आप पेपर टॉवल पे अपनी फ्राई करी हुई चीज़ रखेंगे तो चीज़ आपकी सौगी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वो पेपर से उसकी जो अंदर की गर्मी है वो पेपर के साथ में रिएक्ट करके आपकी चीज़ को सॉफ्ट करेगी, वो मॉइस्चर रिलीज होना शुरू हो जाएगा उसमें. तो इसको क्या करना, आपको क्या करना ज़रूरी है, इसको हवा देना ज़रूरी है. सो व्हाट यू डू, आपने इसको निकाला, तेल में से निकाल के उसको थोड़ी देर, कुछ मिनटों तक आपने पेपर के ऊपर रखा. उसके बाद में उसको कोई छन्नी, जाली, किसी भी चीज़ पे ऐसा, या जैसे कूलिंग रैक्स होते हैं अवन्स वगैरह में, उस तरह की किसी चीज़ में, मतलब बेसिकली किसी चीज़ में जिसमें छेद हो, परफोरेटेड हो, थाली आपकी जैसे या छन्नी होती है या आपकी ये स्टीमिंग वाली जाली होती है, उस तरह की कोई भी चीज़ में लेकर आप रख लें तो उसमें हवा जो है आती जाती रहती है और कुछ टाइम तक थोड़ा सा उसको हिलाते रहना चाहिए. इससे क्या है, जब ये ठंडा होगा तो उसमें सॉगीनेस नहीं होगी. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टिप. आप कुछ भी फ्राई करें तो उसको ज़्यादा देर तक पेपर टॉवल पर ना रखें. आपको वापस अगर सर्व करना है टेबल के ऊपर देखने के लिए कि फिर भी अगर उसमें थोड़ा सा तेल लगता है, कोई बात नहीं, नया ताज़ा पेपर निकाल के उस पर रखकर उसको सर्व करें, बट उसको बहुत देर तक निकालने के बाद उस पर ना रखें. उससे निकाल कर छन्नी पे डालें और उसके बाद वापस सर्व करने के टाइम पे पेपर टॉवल पर डाल कर चाहे सर्व कर दें. तो इस तरह से आपका जो है डीप फ्राइंग आपकी होती है. अब सिंस वी टॉकिंग अबाउट डीप फ्राइंग, हम लोग बहुत ऑफन बात करते रहते हैं कि किस तरह से बहुत सवाल आते हैं हमको
जब भी हम किसी से बात करते हैं कि हम डीप फ्राई करना चाहते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि डीप फ्राई कैसे करें, कैसे पता चले हमको क्या है क्या नहीं है करके, बहुत सारे सवाल हैं। तो इसमें से कुछ मेजर मेजर सवाल तो आपका जवाब मैंने दिए हैं। अभी एक दो तीन चीज़ें और जो है वो दोज आर बेसिकली आपकी जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जब आप डीप फ्राई करें, साइटेड लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग कढ़ाई लेकर पूरी ऊपर तक, मतलब 3/4 से भी बढ़ के ऊपर तक तेल करके वो लोग फ्राई कर लेते हैं। उनको क्योंकि दिखता है, उनको लेवल पता है, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग को क्योंकि नहीं दिखता है, वी हैव टू बी इवन मोर केयरफुल व्हेन वी आर हैंडलिंग दिस, सिंपली बिकॉज जब आपको अगर अंदाज़ा नहीं है आपका तेल कितना ज़्यादा है, ऊपर कितनी ऊंची तक है, आपने अंदर कुछ चीज़ डालने की कोशिश करी तो 2-3 चीज़ें हो सकती है। एक, आपकी उंगली अंदर जा सकती है गरम गरम तेल में। एक, आपकी चीज़ स्प्लैश हो सकती है कि आपने चम्मच से डाला या आपने पूरी हाथ से डालने की कोशिश करी, साइड पे चिपक गई, आपने कुछ करने की कोशिश करी तो उसमें तेल तक अगर हाथ गया या कुछ है तो वो स्प्लैश हो सकता है। तो उसका भी आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। और याद रखिए कि आपकी कढ़ाई बहुत गर्म होती है, बहुत गर्म। जनरली हम लोग जब फ्राइंग करते हैं तो या तो लोहे की कढ़ाई होती है या फिर एल्यूमिनियम की, कई लोग कढ़ाइयाँ यूज़ करते हैं भारी वाली, या फिर लोग ये वाली स्टेनलेस स्टील की कढ़ाइयाँ यूज़ करते हैं। नॉन स्टिक जनरली मैंने देखा है लोग नहीं यूज़ करते डीप फ्राइंग के लिए। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ये भी है कि उसकी हैंडल्स जो हैं वो हैंडल्स बहुत ज़्यादा मतलब वही मेटल के हों, हमारे पास वो एबेनाइट के या दूसरे हैंडल्स नहीं होते जिससे कि हैंडल्स गर्म ना हो। तो इसका प्लीज़ बहुत बहुत ध्यान रखिए। एंड एक और चीज़ जो है, आप इसके लिए और 2-3 चीज़ें, एक तो आप झारा यूज़ करते हैं, एक वो जो मैंने आपको बताया लंबे लंबे कट्स वाला स्लॉटेड स्पून जिसको बोलते हैं, वो भी इस्तेमाल हो सकता है निकालने के लिए, या फिर चिमटा यूज़ करते हैं हम लोग। कई डिपेंड करता है क्या चीज़ आप बना रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपने टूल्स को चूज़ करिए। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो है, जब आप फ्राई कर रहे हैं, कोई बात नहीं अगर आपने थोड़ी बड़ी कढ़ाई ले ली और कम तेल ले लिया, इट डजंट मैटर। ये ज़रूरी नहीं है, लोग बोलते हैं कि अरे गैस वेस्ट हो रही है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, होने दो, कोई बात नहीं। आप जिसमें कंफर्टेबल है आप प्लीज़ वही यूज़ करिए। थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई लीजिए, हाफ वे थ्रू तेल भरिए, मतलब इतना होना चाहिए कि आपकी चीज़ जो है, जो आप फ्राई करने वाले हैं, वो डूब जाए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा चौड़ी कढ़ाई हो और बहुत कम तेल हो, उसमें आपकी फ्राइंग ठीक से नहीं होगी, क्योंकि चीज़ को जो आप फ्राई कर रहे हो उसको पूरी तरह से अंदर डुबोना ज़रूरी है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आधी अगर होगी, गर्म होगी, तो आपको ऊपर जगह मिलेगा, खाली जगह होगी तो उसको जब आपको कुछ निकालना है, साइड पे रखना है, तो वापस तेल में गिरने का डर नहीं होता। झारा आपको थोड़ा सा बड़ा मिले तो दैट इज़ फैबुलस, वो भी अच्छा होता है। सेकेंडली, फिर जालियाँ आती हैं आजकल, जैसे स्टीमर वगैरह की जालियाँ या छन्नियाँ आती हैं हैंडल समेत, वैसे आती हैं। आप उसके अंदर चीज़ डालकर भी तेल में डाल के फ्राई कर सकते हैं। तो कढ़ाइयाँ आती हैं, डीप फैट फ्रायर्स, इलेक्ट्रिकल आते हैं, डीप फैट फ्रायर्स आते हैं, जो कि आप जिसके अंदर एक पॉइंट तक तेल आप भर सकते हैं और उसको टेम्परेचर सेट करके उसको चीज़ें ऐसी बास्केट अंदर डाल के बटन ऑन करके फ्राई कर सकते हैं। लेकिन इसमें पता क्या प्रॉब्लम होती है, कमर्शियली तो ये बहुत यही यूज़ होता है कमर्शियल किचन्स में। घरों के लिए भी छोटे आते हैं, बट अब देखना पड़ेगा कि कौन से साइजेस अवेलेबल हैं। नहीं तो क्या होता कि वो जो तेल उसके अंदर आप डालते हो, वो तेल को वापस इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा बार आप नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी बार वो तेल जलता है उतनी बार वो तेल स्प्लिट होता है, वो तेल डिकम्पोज होता है, और फाइनली वो तेल में आप देखें तो बहुत ज़्यादा फ्राइड अगर हो तो एक स्मेल आती है, क्योंकि तेल ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा बार तेल को रीयूज़ मत करिए। एंड जहाँ तक हो सके आप अपना तेल, या तो अगर एक बार फ्राई किया है, आपको लगता है कि अगले 1-2 दिन में आप फिर से फ्राई करेंगे तो ठीक है, नहीं तो तेल को पलट कर रख लीजिए, और जहाँ तक कोशिश हो सके उसको अपने खाने में इस्तेमाल कर लीजिए, रेगुलर फ्राइंग में। अगर आप नहीं भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जनरली बोलते हैं फ्राइंग के लिए रिफाइंड ऑयल्स आर द बेस्ट। जो हमारे बाकी जो कोल्ड प्रेस ऑयल्स है, डबल फिल्टर्ड ऑयल्स है, ये सब ऑयल्स हैं, वो थोड़े थिक और विस्कस होते हैं, इसलिए उसकी सोकिंग मैंने देखा है ज़्यादा होती है। तो some of the best oils to use are the refined oils. As unhealthy as that might be for regular consumption, they say the best oils to use are the refined oils. And इसमें भी जो तेल हैं जो कि जिनके स्मोकिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई है, एक तो पीनट है, सनफ्लावर है, और रेपसीड ऑयल बोलते हैं, कोकोनट ऑयल, कनोला ऑयल भी एक है। इनके जो टेम्परेचर्स है, मतलब स्मोकिंग पॉइंट्स है हाई है। ऑफकोर्स मस्टर्ड ऑयल भी है, मस्टर्ड ऑयल का भी स्मोकिंग पॉइंट काफ़ी हाई है।
तो ये सब चीज़ें जो है इनका ध्यान रखिए और अपनी डीप फ्राइंग को अच्छी तरह से करिए और खूब मस्ती करके डीप फ्राई की हुई चीज़ की जो मतलब जो मज़ा है खाने में, चाहे वो पकौड़े हों, चाहे आपकी पूरियाँ हों, चाहे आपके समोसे हों या टिक्कियाँ हों, जो भी हों, मतलब वो जो मज़ा है खाने में वो और ज़बान का स्वाद आता है डीप फ्राइंग में। चाहे वो अल्टीमेटली कंजम्पशन के लिए आजकल बहुत कम लोग रेगुलरली डीप फ्राई यूज़ करते हैं बिकॉज देर आर अदर ईजियर मेथड्स टू यूज़। तो ये रही आपकी डीप फ्राइंग की कहानी। अब आगे चलते हैं दूसरे मेथड्स में। एक है पैन फ्राइंग। इसको पैन फ्राइंग आप समझ ही गए होंगे कि एज द वर्ड सजेस्ट्स, पैन फ्राइंग इज़ व्हेन यू आर कुकिंग इन अ पैन। अब पैन फ्राइंग में और 2-3 चीज़ें हम करते हैं। पैन फ्राइंग में हम रेगुलर सिर्फ पैन के इर्द गिर्द मतलब फ्राइंग पैन लेकर उस पर सिर्फ थोड़ा सा तेल आसपास लगाकर आप चीज़ को रख के उस पर आप फ्राई करते हैं। ऊपर से जनरली जब आप पैन फ्राई करते हैं, पैन फ्राई करते हुए चीज़ को आप ऊपर से ढकते नहीं हैं। तेल आपका पैन गरम हुआ, आपने उसके ऊपर तेल गरम गरम लगा के सब तरफ आपने स्प्रेड कर दिया। सो इट इज़ ओनली बीइंग यूज्ड एज अ मीडियम टू ट्रांसफ़र हीट। बस आपको जैसे बेस्टिंग करने के लिए उसको सिर्फ ताकि नीचे थोड़ा सा एक मीडियम रहे उसकी हीट ट्रांसफ़र के लिए, तो आप उसको उतना ही तेल लगाकर अब जैसे हम टिक्कियाँ वगैरह बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आजकल हम पैन फ्राइंग में कर लेते हैं, पैन फ्राइंग के मेथड से ही कर लेते हैं। समोसे वगैरह भी कई हैं जो अब जैसे फ्रोज़न फूड्स काफ़ी सारे जो आते हैं, हम लोग सिर्फ पैन फ्राइंग करते हैं। टिक्के बनाए या नॉन वेज में कुछ बनाया या वेजिटेरियन भी अगर आपने बनाया, तो जनरली पैन फ्राइंग इज़ अ वेरी वेरी एफिशिएंट मेथड। इसमें तेल एकदम थोड़ा सा लगता है और चीज़ क्रिस्प वैसी ही होती है और टेस्ट उसका एकदम वैसे ही आ सकता है अगर आप सावधानी बरत के पेशेंस के साथ करें। इसमें ये है थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और हम लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ही सेफ है बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ हॉट ऑयल। तो आपने इसमें क्या किया, तेल आपका गर्म हुआ। इसमें एक चीज़ याद रखिए, आपका जो कांस्टेंट टेम्परेचर है फॉर इट टू कुक प्रॉपर्ली इज़ मीडियम हाई हीट। हाई पे नहीं है, लो पे नहीं है, मीडियम हाई हीट पे पकेगा और उसको ढकेगा मत, क्योंकि आप ढकेंगे तो उसमें पूरा मॉइस्चर जमा हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगी, चीज़ आपकी नरम होगी। सो अनलेस ऑफ कोर्स कि फ्रोज़न आपने कुछ निकाला और आप उसको इनिशियली थोड़ा सा थॉ करना चाहते हैं, तो आप चाहे 2-4 मिनट के लिए उसको ढककर उसके बाद खोल लें। सो इसमें इंटरेस्टिंगली क्या होता है, जब आप कुछ भी चीज़ डालते हैं पैन फ्राई होने के लिए, उसमें क्या होता है कि मॉइस्चर रिलीज होता है। सो नीचे जनरली जो चीज़ आपको ऊपर चाहिए होती है, जो विच इज़ गोइंग टू बी द टॉप ऑफ वट एवर यू आर कुकिंग, तो उसको पहले नीचे डालते हैं ताकि वो अपना फॉर्म पकड़ ले, ओके, अपना शेप वगैरह रिटेन कर ले। एंड उसके बाद में फिर आप मतलब वो उसमें स्टीम इमीडिएटली स्टीम रिलीज़ होती है और वो स्टीम रिलीज़ होके उस ऊपर की तरफ उठती है और उससे ऊपर की साइड भी साथ में सॉफ्ट होके पकनी शुरू होती है। तो आप थोड़ा सा उसको हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि नीचे की साइड अगर जब पकनी शुरू हो जाएगी तो यू विल बी एबल टू मूव वट एवर यू आर कुकिंग अ लिटिल बिट। नहीं तो वो थोड़ा सा चिपका रहेगा। जब तक अगर वो चिपका है मतलब उसका मॉइस्चर रिलीज़ हो रहा है एंड स्टीम हो रहा है अभी, तो इसीलिए अभी इसको तभी नहीं हिलाएं। यही बात मैं आपको फ्राइंग के लिए भी एक बात मैं कहना भूल गई, जो भी मैं आपके साथ उठाना चाहूँगी कि ऑलवेज जब भी आप कुछ चीज़ को तेल के अंदर डालें उसको इमीडिएटली ना हिलाएं, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इट टेक्स दैट लिटिल बिट ऑफ टाइम, अ फ्यू सेकेंड्स टू अ मिनट फॉर इट टू टेक इट्स फॉर्म। उसको पहले अच्छी तरह से तेल में बैठ के उसका फॉर्म लेने दें, नहीं तो क्या होगा, आपने इमीडिएटली चीज़ कुछ करने की, पलटने की, हिलाने की कोशिश करी और चीज़ जो है वो टूटने का उसका डर होता है। सो हाउ डू वी नो वेदर और नॉट समथिंग इज़ रेडी टू बी टर्न्ड? अब जब तक वो उसकी बबलिंग की आवाज़ आ रही है और जब तक वो सिजलिंग आवाज़ आ रही है, मतलब मॉइस्चर रिलीज़ हो रहा है, तब तक उसको हाथ मत लगाएं। आप कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि वो आवाज़ बंद हो जाती है। सो वंस दैट स्टॉप्स, इसका मतलब कि उसका जितना मॉइस्चर रिलीज़ होना था ख़त्म हो गया एंड बाहर की परत अब पकनी शुरू हो गई है। दैट इज़ योर क्यू। सिमिलरली यहाँ पर भी पैन फ्राइंग में भी जब तक आपकी चीज़ हिलना ना शुरू हो जाए नीचे से अपने आप, आपने अगर चिमटा लिया या पलटा लिया, जो भी लिया उसको हिलाने को, जब तक ये हिले ना तब तक उसको ना हिलाएं। एक बार हिल जाए तो उसको फिर टर्न करके साइड से टर्न करें, पलटा यूज़ करें, नहीं तो पलटा यूज़ करके एक हाथ से पलटा, दूसरे हाथ से फोक या स्पून या कुछ भी उसके लिए बैलेंस के लिए लेकर आप उसको टर्न कर सकते हैं, या जो अपने हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं तो कोने तक लाके पैन के जो साइड है साइड तक उसको लाके फिर टर्न कर ले।
हो जाता है आराम से, थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड उसको हल्का सा अगर दबाना चाहे तो दबा ले, ताकि अंदर और जो बचा कुचा मॉइस्चर होगा वो भी बाहर निकल जाएगा। इस तरह पेशेंटली दोनों साइड से करेंगे तो बहुत ही अच्छे से चीज़ पैन फ्राई हो जाती है। तो अब ये पैन फ्राई किया हमने, पैन में अगर थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल दिया, जिसमें कि चीज़ अबाउट आधे से भी कम, आधे तक भी ज़रूरत नहीं है, मे बी 1/3 1/4 तक अगर नीचे कवर रहे उसको, वो हो गई शैलो फ्राइंग। अब इन सब में भी आप देखें तो कई सारी चीज़ें, खासकर मीट्स वगैरह अगर हम पकाने की कोशिश करें, इस मेथड से भी जो हार्ड, जैसे हमने सिमरिंग में, ब्रीजिंग में बोला था कि जो सख्त पोर्शंस होते हैं मीट वगैरह के वो अच्छा कुक होते हैं, इस मेथड से भी आपका शैलो फ्राइंग या पैन फ्राइंग से भी आपकी मीट्स, इस तरह के मीट्स अच्छे से कुक होते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे पकते रहते हैं। कम तेल है, तेल ज़्यादा तेल में जलने का या ज़्यादा सोख होने का डर रहता है, इसमें ऐसा कोई भी डर नहीं है। इसमें वो आराम से अपना थोड़ा सा मीडियम लेकर पकता रहता है, उसका अपना मॉइस्चर छूटता है, अपना मैरिनेट छूटता है, और वो अपना काम करते रहता है बैठ के। शैलो फ्राइंग में कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल डाल के आप चीज़ को फ्राई करते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो ए चॉइस, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। और एक चीज़ जो पैन फ्राइंग की तरह ही, जो और एक दो चीज़ें जो हम करते हैं, एक है स्टर फ्राई। स्टर फ्राई भी क्या है? स्टर फ्राई एग्जैक्टली ऐसे ही है। स्टर फ्राई में आप पतली सी, मतलब जितनी हल्की चीज़ ले सके उतनी हल्की चीज़ लेनी चाहिए पकने के लिए, बिकॉज स्टर फ्राइंग में भी पूरी सब तरफ आसपास हम लोग थोड़ा बहुत तेल लगाकर उसको बहुत ही तेज़ आंच पे एकदम हिलाते, स्टर फ्राई मतलब कॉन्स्टेंटली यू स्टरिंग इट, उसको तेज़ आंच पे आप उसको हिलाते जा रहे हैं, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक अप डाउन आप उसका करते जा रहे हैं। उतने हाई हीट में वो बाहर से बहुत फटाफट पकता है और अंदर से क्रिस्प और क्रंची फिर भी रहता है। सो यू टू स्टर फ्राइंग ऑल्सो सिमिलरली यूजिंग लिटिल ऑयल, आइदर अ पैन और ए कढ़ाई जो हल्की पतली सी हो, बस उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे। ये स्टर फ्राइंग हो गया। अब एक और चीज़ जो आती है जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है सॉटिंग। हम लोग जो करते ही हैं सॉटिंग, मतलब अब सॉटिंग में क्या है, आप थोड़ा सा तेल लेंगे, एकदम बिल्कुल तेल नहीं वाला यहाँ पे इस्तेमाल नहीं है, थोड़ा सा आप तेल लेंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच तेल लेंगे, इक्वल चीज़ मतलब ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ की चीज़ आप काटेंगे और उसको आप हिलाते रहेंगे, मतलब कीप स्टरिंग इट, नॉट एज विगरसली एज स्टर फ्राइंग और एज हॉट एज स्टर फ्राइंग, बट एट अ मोर और लेस मॉडरेट लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप उसको हिलाते रहेंगे। वो हिलते हिलते वो पकेगा भी और वो क्रिस्पी होगा। सो ये हम लोग सॉटेइंग कितना कुछ करते हैं, हम लोग प्याज सॉटे करते हैं, हम लोग सब्जियां सॉटे करते हैं, किसी भी चीज़ को थोड़ा सा हल्का सा पका के उसको एज अ बेस यूज़ करना है या उसके अंदर और चीज़ें डालकर हमको यूज़ करना है, तो ये हमारी सॉटिंग है। अब तेल जो यूज़ होता है, तेल अलग अलग रीजन्स में अलग अलग किस्म का तेल यूज़ होता है। तेल एनिमल फैट होता है, जैसे हुआ बटर हुआ, घी हुआ या लार्ड वगैरह यूज़ होता है, वो अलग अलग किस्म का वो यूज़ होता है। डिपेंड्स रीजनली, कंट्री वाइड, वर्ल्ड वाइड, एंड एवरी कंट्री में रीजन वाइज तेल अलग अलग यूज़ होते हैं। ऑलिव ऑयल यूज़ होता है ईस्टर्न, मिड ईस्टर्न वगैरह जगहों पे, काफ़ी जगहों पे, इजिप्ट वगैरह सब तरफ ये ऑलिव ऑयल काफ़ी यूज़ होता है। अपने यहाँ पर इंडिया में अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तेल यूज़ होते हैं। मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है हमारे पास, और बहुत सारे रीजन्स में इसका तिल का तेल इस्तेमाल होता है, जिंजली ऑयल भी बोलते हैं जिसको। फिर कोकोनट ऑयल यूज़ होता है कई रीजन्स में, ग्राउंडनट ऑयल यूज़ होता है कई रीजन्स में। तो बहुत सारे अलग अलग किस्म के तेल रीजनली आजकल यूज़ होने लग गए हैं। लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं तो कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके कोल्ड प्रेस, मतलब एक्सट्रैक्ट्स जो हैं ऑयल के एक्सट्रैक्ट्स, वो ही इस्तेमाल करें, ताकि it is better for health and it can be used, consumed more easily with lesser harmful effects. So this is about oil and the different methods of cooking with oil. अभी एक जो आजकल कुछ टाइम से जो नई चीज़ हम लोग सुन रहे हैं, that is air frying. अब air frying में, like the name suggests, it's basically it uses dry heat. It uses only air at different temperatures to cook something. तो उसमें ये बेकिंग की तरह नहीं है, बेकिंग से अलग है, बट इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर, नीचे से गर्म हवा आती है। गर्म हवा आकर
आपकी प्लेट के ऊपर आप चीज़ रखते हैं, जो भी है उसका टेम्परेचर सेट करते हैं, बटन सेट करते हैं, और वो चीज़ बिना किसी मीडियम के, जो मॉइस्चर उस चीज़ में है वही मॉइस्चर आपके चाहे आप ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हम लोग फ्रोज़न आइटम्स वगैरह होती हैं या सब हैं, एयर फ्राई यूज़ करके, या काफ़ी सारी चीज़ें एयर फ्राई यूज़ करके आजकल इस्तेमाल करते हैं लोग, क्योंकि इट्स हेल्थी, देयर इज़ नॉट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल इन इट। तो इस तरह से आप उसको एयर फ्रायर को भी यूज़ करके, इफ़ेक्टिवली देखा जाए तो उसको एक मेथड से फ्राइंग ही बोला जाता है, द ओनली थिंग दे यूज इज़ एयर फॉर इट। सो दिस इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ द न्यू एज फ्राइंग। तो मैंने जहाँ तक हो सका सारी डिटेल्स जो थी मुझे ज़रूरी लग रही थी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, मैंने सब एक ही एपिसोड में डाल दिया, क्योंकि इसमें अलग अलग एपिसोड्स लाइक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बिकॉज सब कोरिलेटेड था। और हम लोग वैसे ही डीप फ्राइंग तो काफ़ी लोग ऑलरेडी करते हैं, अलग अलग आजकल लोग ये बाकी जो मेथड्स मैंने बताए वो भी इस्तेमाल करते हैं, लोग कंफर्टेबली इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने सोचा इसके पीछे जो कुछ कुछ छोटे मोटे राज हैं वो भी राज हम लोग एक्सप्लोर करें, और आपकी सेफ्टी एस्पेक्ट्स का बहुत बहुत इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आप हमसे जुड़े रहिए। आई होप आपको आज का ये एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा, इंटरेस्टिंग लगा। तो हम इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप आगे कुछ और सुनना चाहें इसके बारे में या कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाहें तो हमें ज़रूर बताइए। हम आपसे हर वक्त इन एनी केस कॉन्टैक्ट में रहते हैं। आप भी जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, जहाँ पर हम लोग उसी नाम से हैं, रसोई के रहस्य। तो अगले एपिसोड तक आप सुनते रहिए और हमसे बातें करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। मिलकर खोले